साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के 1 लाख साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या आने वाले समय में शिक्षा प्रेरकों के मानदेय के संदर्भ में बड़ी अपडेट आ रही है, बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, जहां पर पूरे देश में साक्षरता कर्मी का संघर्ष जारी है, जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के 1 लाख शिक्षा प्रेरकों के लिए खुशखबरी आ रही है। आने वाले समय में शिक्षा प्रेरकों के मानदेय की राह आसान होगी। क्या जानकारी आ रही है उत्तर प्रदेश राज्य के साक्षरता निदेशक कार्यालय से, किस तरह से पत्र जारी कर साक्षर भारत योजना अंतर्गत कार्यरत रहे शिक्षा प्रेरकों के कार्यों के सत्यापन के संदर्भ में एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, साक्षर भारत योजना अंतर्गत कार्यरत रहे शिक्षा प्रेरकों का कार्य सत्यापन के संदर्भ में निदेशक वैकल्पिक शिक्षा के तरफ से एक पत्र तमाम जनपदों को जारी किया गया है। ये जनपद वही 66 जनपद है जहां पर साक्षरता कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चल रहा था। पत्र में क्या बातें लिखी गई है, सारी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, निरंतर किए गए प्रयास का प्रतिफल मिलता है। उसी कड़ी में एक बार पुनः शिक्षा प्रेरकों के मानदेय को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर निदेशक साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा सचिव राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के तरफ से एक पत्र प्राचार्य डायट सचिव जिला लोक शिक्षा समिति कुशीनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज एवं कौशाम्बी, जिला विद्यालय निरीक्षक सचिव जिला लोक शिक्षा समिति बस्ती, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिव जिला लोक शिक्षा समिति आगरा, अलीगढ़, बलिया, बादा, बाराबंकी, बरेली, बिजनौर, बदायूं, देवरिया, इटावा, फतेहपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, हाथरस, झांसी, कन्नौज, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव, वाराणसी, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, ईटा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गोडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जौनपुर, जालौन, जेपी नगर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महोबा, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, संत रविदास नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी करते हुए साक्षरता कर्मियों द्वारा किए गए कार्यों के सत्यापन के संदर्भ में जानकारी मांगी गई है। यह पत्र 3 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया है, जिसमें साक्षर भारत योजना अंतर्गत कार्य कर रहे शिक्षा प्रेरकों के कार्यों के सत्यापन के संदर्भ में पत्र में क्या बातें लिखी गई है उसको भी हम आप तक पहुंचाएंगे। महोदय, उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि साक्षर भारत योजना अंतर्गत तस्मय ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित किए गए लोक शिक्षा केंद्रों पर कार्यरत रहे शिक्षा प्रेरकों द्वारा योजना का संचालन अवधि में किए गए वास्तविक कार्यों का स्थलीय सत्यापन कराया जाना है। उक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि साक्षर भारत योजना अंतर्गत तस्मय चिन्हित किए गए निरीक्षरों की सूची उनके पास उपलब्ध है। उनमें से कौन कौन निरीक्षरों को उक्त योजना अवधि में साक्षर किया गया है, उनका वास्तविक स्थलीय सत्यापन 1 माह में संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह पत्र गणेश कुमार, निदेशक साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा सचिव राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा 3 अक्टूबर को जारी किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन, जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला लोक शिक्षा समिति
संबंधित जनपद मंडली सहायक शिक्षा निदेशक को जारी किया गया है। तो साथियों, लगातार प्रयास का प्रतिफल आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से लगातार किए जा रहे प्रयास का प्रतिफल मिलने वाला है, जिस तरह से शासन ने साक्षर भारत योजना में कार्यरत रहे शिक्षा प्रेरकों के कार्यों का सत्यापन करने के संदर्भ में निर्देश जारी किया गया है और किन किन बातों पर रिपोर्ट मांगी गई है उसके बारे में भी हम आपको बता दें। जो तमाम बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा गया है, जिसमें जो रिपोर्ट मांगी गई है, जनपद का नाम, विकास खंड का नाम, लोक शिक्षा केंद्र का नाम, शिक्षा प्रेरक का नाम व मोबाइल नंबर, मैंने आपके ग्राम पंचायत में कौन से शिक्षा प्रेरक आपके विद्यालय में काम कर रहे थे उनका नाम और मोबाइल नंबर देना है। शिक्षा प्रेरक के मनोनयन की तिथि, जो शिक्षा प्रेरक आपके विद्यालय में काम कर रहा था उसका नियुक्ति किस तिथि में हुआ था उसकी भी जानकारी मांगी गई है। प्रेरक द्वारा चिन्हित वॉलेंटियर का नाम और मोबाइल नंबर, प्रेरक जिन वॉलेंटियरों को शिक्षित करने के लिए सर्वे किया था उनकी संख्या क्या थी, उनका नाम और मोबाइल नंबर भी देना है। शिक्षा प्रेरक वॉलेंटियर द्वारा चिन्हित निरीक्षरों का नाम और पता, जो निरीक्षरों को चिन्हित साक्षरता कर्मी किए थे उनका नाम क्या है, उनका पता क्या है, उसके बारे में भी पूरा विवरण देना है। शिक्षा प्रेरक वॉलेंटियर द्वारा साक्षर किए गए निरीक्षरों का नाम और पता, साक्षरता कर्मी जिन लोगों को साक्षर किया है उनका भी नाम और पता की जानकारी देना है। सत्यापन, आख्या प्रेरक द्वारा साक्षर किए गए निरीक्षरों के नाम और पता। अब जो लोग साक्षरता कर्मियों द्वारा साक्षर किए गए उनका भी नाम पता तमाम जो प्रधानाध्यापक उनको देना है। शिक्षा प्रेरक को कब से कब तक मानदेय का भुगतान किया गया है, शिक्षा प्रेरकों का जो मानदेय के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं उनका किस सन तक या किस महीने तक का मानदेय भुगतान किया गया है और कितना उनका बकाया है, पूरी जानकारी तमाम बीएससी को आदेशित किया गया है कि अपने स्तर से अपने प्रधानाध्यापक से जानकारी देकर शासन को 1 महीने के अंदर आख्या प्रस्तुत करना है। सत्यापन आख्या के आधार पर कितना मानदेय का भुगतान अभी तक अवशेष है। तो साथियों, जिस तरह से निरंतर प्रयास किया गया उसका प्रतिफल दिखने लगा है। जिस तरह से बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ पर तमाम जनपदों का जो मानदेय बकाया की स्थिति है 40 से 50 महीने तक का लोगों का मानदेय नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे थे। उसी कड़ी में शिक्षा प्रेरकों द्वारा लगातार साक्षरता निदेशक पर दबाव बनाया जा रहा था, संघर्ष किया जा रहा था। केवल शासन स्तर पर इनको केवल घूटी पिलाई गई कि बहुत जल्द आपका मानदेय भुगतान होगा, क्योंकि लगातार सत्यवान वर्मा कई स्तर पर वार्ता किए जहां पर निदेशक गणेश प्रसाद जी ने कहा था कि मैं साक्षरता कर्मियों का सत्यापन कराऊंगा। उस पर आज मुहर लगी है और साक्षरता निदेशक द्वारा एक पत्र जारी समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी उन 66 जनपदों को जारी किया गया है जहां पर साक्षरता कर्मियों का बकाया मानदेय नहीं मिल पाया था। उनके कार्यों का सत्यापन करने के लिए निर्देश दिए हैं। उस पत्र की कॉपी भी आप देख रहे हैं जो हमारे चैनल की स्क्रीन पे चल रहा है। तो साथियों, बहुत जल्द जैसे ही सत्यापन रिपोर्ट शासन को प्राप्त होगी उसके बाद आपके मानदेय मिलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। तो निरंतर प्रयास जारी है पूरे देश के विभिन्न प्रांतों में। जिस तरह से साक्षरता कर्मी एक बार पुनः संघर्ष का बिगुल फूंक चुके हैं, आने वाले समय में इसका सुखद परिणाम आप लोगों के सामने होगा। तो साथियों, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल लगातार पूरे देश के साक्षरता कर्मियों की आवाज़ बना है। जो भी जानकारी आती है आप तक पहुंचाता है। निस्वार्थ भाव से साक्षरता कर्मियों की पीड़ा का बीड़ा उठाए हुए सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल लगातार अपडेट देता है। उसके बाद भी तमाम ऐसे लोग हैं जो उल्टा सीधा कमेंट करते हैं कि साक्षरता कर्मियों का कुछ नहीं होगा। तो साथियों, हमारा प्रयास है कि जब तक साक्षरता कर्मी के बदहाल जीवन में प्रकाश न आए, उनका बकाया मानदेय न मिले, उनका संविदा बहाली न हो, तब तक हम आपकी आवाज़ उठाता रहूँगा। जिसको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, तो यह उन प्रेरकों के लिए है जो
वास्तव में अवसाद में हैं, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जो पूरे देश के विभिन्न प्रांतों में बिगुल फूके हैं, उन्हीं के कारण आज शिक्षा प्रेरकों के कार्यों का सत्यापन हो रहा है। बहुत जल्द 1 महीने के बाद आपके मानदेय के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। साथियों, धन्यवाद।